सभी को ग्रीटिंग। तो वर्ल्ड मैप की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एशिया स्टार्ट कर दिया था, तो एशिया में हम सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपको ये वाला जो बाउंड्री है नज़र आ रही होगी, पूरा का पूरा यहाँ पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में हमें क्या क्या याद रखना है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा, तो सारी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 बंदरगाह आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बंदरगाह है तो भी अभी हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहली जो बंदरगाह है यहाँ पे वो है जिसको कहते हैं ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह जो आज किसके अंडर में काम करती है, तो ये चाइना के अंडर में काम करती है, यानी चाइना ने इसको ले लिया है। तो सबसे पहली बंदरगाह कहाँ पर है पाकिस्तान में, क्या नाम है, ग्वादर बंदरगाह। और दूसरी जो बंदरगाह है उसका ये नीचे है, यहाँ पे इसको कहते हैं कराची बंदरगाह। तो 2 बंदरगाह आपको याद रखनी पाकिस्तान की, ग्वादर बंदरगाह, कराची बंदरगाह। ऊपर वाली कौन सी, ये वाली ग्वादर, और ये वाली कौन सी, कराची। ग्वादर, कराची। अब इसने चाइना ने क्या किया है, आपको ये ऊपर कंट्री नज़र आ रही होगी चाइना येलो कलर में। तो चाइना ने क्या किया है, एक सड़क बनाई है यहाँ ग्वादर बंदरगाह से लेकर ये पूरे चाइना को जोड़ती है। तो ये जो ग्वादर बंदरगाह से चाइना को जोड़ती है, इस सड़क का जो नाम है वो है CPEC। इस वाले C से बनेगा चाइना, P से बनेगा पाकिस्तान, E से बनेगा इकोनॉमिक, C से बनेगा कॉरिडोर, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो CPEC जो सड़क बनाई है चाइना ने बनाई है, जो ग्वादर बंदरगाह से चाइना को जोड़ती है। अब इन्होंने ये क्यों बनाई है और पाकिस्तान से ही क्यों बनाई है, आप सभी को पता है कि चाइना ने पाकिस्तान को एक प्रकार से गोद ही ले रखा है, या पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा चाइना का ये मना नहीं कर सकता कुछ भी। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब चाइना को व्यापार करना होता है समुद्री मार्ग से, तो चाइना वो यहाँ से आता है और यहाँ से वो व्यापार करता है यहाँ से। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ से वो इन देशों में व्यापार करता है। अब आप ये कहेंगे अगर वो ग्वादर बंदरगाह उसने ले ली है तो ये सीधी सी सड़क बना दी इसने, तो आप ये देख सकते हैं कि उसका कितना रास्ता बच गया है कि वो यहाँ से समुंदर में इतना सारा मतलब रास्ता लेकर आया और उसने केवल एक छोटी सी सड़क बनाई है, और जिसका नाम CPC है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इससे बहुत ही छोटा इसका रास्ता हो गया है। अब आप ये समझेंगे कि ये इंडिया के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि चाइना जो है ये इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। अभी ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब भारत को हालांकि इसका विरोध करना चाहिए था कि CPC नहीं बननी चाहिए। सबसे मेन बात ये है कि ये CPC यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजारी गई है, तो इसको विरोध करना चाहिए था, क्योंकि अभी उस ज़मीन से वो नहीं निकाल सकता था, फिर भी अभी कुछ नहीं हुआ है। खैर आपको याद रखना कि ग्वादर बंदरगाह से चाइना तक जोड़ती है, जिसका नाम CPC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो 3 बातें अभी तक हमने चाइना के बारे में जानी है। एक का नाम ग्वादर बंदरगाह, दूसरे का नाम कराची बंदरगाह, और यहाँ से एक सड़क निकली है CPC। अब हम और सीखते हैं इसके बारे में। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके बताऊंगा। अब इसके थोड़े राज्य देख लेते हैं जो बड़े बड़े होंगे। तो आप लोगों ने एक राज्य का नाम सुना होगा बलूचिस्तान। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा है बलूचिस्तान, और ये जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। ये जो मैंने हाईलाइट किया है एरिया, ये सारा बलूचिस्तान राज्य का और ये सबसे बड़ा है। और बलूचिस्तान नहीं रहना चाहता पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है बलूचिस्तान के लोगों मतलब उसी का है, ये उनके लोगों पर अत्याचार करती है। हालांकि उनकी आर्मी उन पर गोली भी चला देती है। आप समझ गए होंगे कि बलूचिस्तान हमेशा ही क्या करता रहता है, विद्रोह करता रहता है। इसके ठीक आप थोड़ा सा इस तरफ आओगे तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, तो इसको कहते हैं सिंध। इसको क्या कहते हैं, हम सिंध कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जनगण मन में भी सुना होगा, सिंध गुजरात मराठा आपने सुना होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इससे हल्का सा हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा पंजाब। हालांकि ये पंजाब भारत में भी है और वहाँ पर भी है। पूरा पंजाब था, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक पंजाब पाकिस्तान में चला गया, एक भारत में रह गया। तो यहाँ पर क्या पंजाब। इससे थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर यहाँ पर होगा खैबर पख्तूनिया। इसको हम क्या कहेंगे, खैबर पख्तूनिया। तो 4 इसके याद रखने हैं। सबसे पहला कौन सा, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ।
तो आप याद रखेंगे ये वाला कौन है, बलूचिस्तान, यहाँ पे कौन है, लाहौर, और यहाँ पर कौन है तो पंजाब, और यहाँ पर कौन है, खैबर पख्तूनिया, खैबर पख्तूनिया। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए। सबसे पहले हमने क्या जाना, ग्वादर बंदरगाह, फिर कराची बंदरगाह, फिर CPC ये सड़क थी, ठीक है। फिर हमने बलूचिस्तान, ये वाला बलूचिस्तान है, ये वाला क्या है तो ये वाला लाहौर है, ये वाला पंजाब, और ये वाला खैबर पख्तूनिया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, अब इसमें थोड़ी सी लोकेशन हम और जान लेते हैं। इसमें और क्या याद रखना, पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद वो कहाँ है, तो इसमें से आप समझना होगा थोड़ी सी बात। देखो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो लाहौर आपने सुना होगा, पंजाब में पड़ता लाहौर। लाहौर से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो इस्लामाबाद आप देखेंगे, तो ये वाला जो दूसरा वाला चिन्हित किया ये इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की क्या है, राजधानी है। और इसे थोड़ा और ऊपर जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको रावतपिंडी। रावत क्या मिलेगा, पिंडी। मैं इसको थोड़ा सा फिर से ऐड करता हूँ, ये वाला जो मैंने ब्लैक डॉट किया है ये वाला क्या है, रावतपिंडी। यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था, क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के रावतपिंडी में। तो हमने क्या जाना है, ग्वादर बंदरगाह, कराची बंदरगाह, बलूचिस्तान, उसके बाद यहाँ पर सिंध, लाहौर, सिंध के बाद ऊपर पंजाब, फिर खैबर पख्तूनिया, फिर इस्लामाबाद है, लाहौर तो नीचे ही है, फिर हमने ऊपर जाना रावतपिंडी में तक्षशिला। अब लास्ट एंड फाइनल बात इस पाकिस्तान की क्या बचती है जो हमें देखनी है, आपको आराम आराम से बोलते रहना साथ में। इसके पहाड़ आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पहाड़ तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका नाम क्या है, हिंदुकुश पर्वत। ये क्या है, हिंदुकुश पर्वत, ठीक है, जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करता है। और आपको याद रखने 4 और, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम मकरान है। क्या नाम है इसका, मकरान, मकरान पर्वत। एक बार फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वाला कौन सा, हिंदुकुश पर्वत। साथ साथ बोलते रहेंगे, कौन सा, ये हिंदुकुश पर्वत। साथ साथ नहीं बोलेंगे तो याद नहीं होगा। और यहाँ पे थोड़ा आप नीचे आएंगे तो ये कौन सा है, मैं थोड़ा सा फिर से दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये वाला कौन सा है, तो ये वाला मकरान। कौन सा, मकरान। मकरान से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, किरदर। किरदर से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सुलेमान। सुलेमान से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा, नमक की पहाड़ी यानी साल्ट रेंज। एक बार फिर से देखेंगे, मैं फिर से हाईलाइट करके बता रहा हूँ आप लोगों को, आराम से फिर से याद रखना है। ये वाला कौन सा, हिंदुकुश। साथ साथ बोलेंगे कौन सा, हिंदुकुश, जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करता है। ये वाला कौन सा, मकरान। कौन सा, ये मकरान। उससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, किरदर। किरदर। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सुलेमान। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो नमक की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी, नमक की पहाड़ी। अब मैं थोड़ा, अब आप लग रहे होंगे कि याद कैसे होगा, तो मैं याद करवाता हूँ। आप लोगों ने सलमान सुना होगा, सलमान खान। तो सलमान खान तो आप समझ ही होंगे, तो खान जिसके पीछे होता तो मुस्लिम होता, और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। तो ऐसे नहीं बोलते कि भाई कि चला, है ना, अपनी भाषा में नहीं बोलते भाई कि चला। ऐसे पंजाबी नहीं बोलते कि थे, ओ भाई कि थे, ऐसे। तो आपको याद रखना है, आप हिंदी में या हरियाणवी में नहीं बोलते मखा, मखा केक रहे, ऐसे नहीं बोलते। तो मखा किते सलमान, ऐसे बोलेंगे, मखा कित्थे सलमान। कित्ते मतलब कहाँ चले सलमान। तो सलमान कहता कि भाई मैं तो नमक खाने जा रहा हूँ, ठीक है। मखा किथे सलमान। मक्का से बनेगा मकरान, किथे से बनेगा किरदर, और सलमान से बनेगा सुलेमान। मकरान, किरथर, सुलेमान, 3 बार बोलेंगे, मकरान, किरथर, सुलेमान, मकरान, किरथर, सुलेमान, मकरान, किरथर, सुलेमान। और ऊपर में क्या होगा, नमक की पहाड़ी। फिर से मैं एक बार, ये पूरा बस पाकिस्तान इतना याद रखना है। और जो बात होंगी इंडिया अटैच, वो इंडिया आप जब पढ़ेंगे सारी बातें अटैच जो होंगे वो बता दी जाएंगी। सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों का। हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था ग्वादर बंदरगाह किसके पास है, चाइना के पास है। यहाँ से क्या बना दी, सड़क जिसका नाम CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पर कौन सी है, तो कराची। कौन सी बंदरगाह, कराची। अगर आप इस वाले की बात करेंगे तो पूरा का पूरा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ये वाला पूरा क्या है, बलूचिस्तान। यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, सिंध। यहाँ पर क्या होगा, सिंध। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पंजाब। क्या होगा, पंजाब। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इसका नाम होगा खैबर पख्तूनिया, खैबर पख्तूनिया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम लाहौर है। थोड़ा ऊपर जाएंगे इस्लामाबाद, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो रावतपिंडी में तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, पाकिस्तान में था ये। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो मकरान
किरथर, सुलेमान, नमक की पहाड़ी। तो ये पूरा पाकिस्तान आपको याद हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से जस्ट ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत, और यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से अलग करती है। अब आप ये कहेंगे पाकिस्तान भारत की नहीं बताई, सब बताएंगे जब भारत पढ़ेंगे सारा, ठीक है। तो डूरंड रेखा अगर बोलेगा पॉलिटिकल तो डूरंड रेखा, ज्योग्राफिकल बोलेगा तो हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत भी यही मतलब है कि जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को अलग करता है, और डूरंड रेखा भी पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से अलग करती है। अब ये जो अफ़गानिस्तान है ना, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब आप ये कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में दुश्मन हैं, और ये दोनों भी आपस में क्या दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया दोनों अपने दोस्त हैं। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान में केवल पहाड़ी पहाड़ हैं, और पहाड़ी पहाड़ होने के कारण यहाँ पे अफ़ीम ज़्यादा होती है। अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की मात्रा ज़्यादा होती है। अफ़ीम को इंग्लिश में ओपियम कहा जाता है। अफ़गानिस्तान में पहाड़ों के कारण अफ़ीम होती है। अब यहाँ अफ़ीम है, तो अब देखो ध्यान से, आराम से समझना है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या अफ़ीम, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क यहाँ पर भी आएगा असर इसका, और थोड़ा थोड़ा असर यहाँ पर भी आएगा। इसलिए ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है, तो अफ़ीम के कारण। अफ़ीम ईरान में भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है, अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा होती है। तो ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और भी हैं गोल्डन ट्रायंगल, वो हम टाइम टू टाइम आपको बता देंगे, ठीक है। ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान क्या कहलाए, गोल्डन ट्रायंगल। किसकी वजह से, अफ़ीम की वजह से। अब देखो ये जो अफ़गानिस्तान है ना, इसकी भारत हमेशा मदद करता रहता है। अब यहाँ पर एक बंदरगाह मैंने आपको बताई थी, नाम बोलेंगे क्या था, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कौन सी बंदरगाह थी, ग्वादर बंदरगाह। तो उसी प्रकार भारत ने भी एक बंदरगाह यहाँ ईरान की ली है, चारागाह बंदरगाह। मैं दूसरे मार्कर से आराम से आपको बताता हूँ, देखेंगे यहाँ पर ईरान की एक बंदरगाह है, चारागाह बंदरगाह। ये किसने ले लिए, भारत ने। अब भारत यहाँ से जाता है, व्यापार करता है, और यहाँ एक रेल बिछाई गई है, और अफ़गानिस्तान में गेहूँ वगैरह पहुँचाता है। वैसे आपको याद हो तो अभी जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भारत खुद अपने पैसे से क्या बना रहा है, इनकी संसद बना रहा है, और खुद अपने पैसे से एक सलमा बांध यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। सलमा बांध पूछा गया क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान में जो सलमा बांध है वो भारत अपने पैसे से बना रहा है। यहाँ पर गेहूं भी कई हज़ार टन यहाँ पर भारत ने इसको गेहूं भेजे हैं। तो अफ़गानिस्तान की हमेशा भारत मदद करता रहता है, और दोनों आपस में दोस्त हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान से आपको क्या क्या बात याद रखनी तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, आपने सुना होगा, क्या है इसका नाम, काबुल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 जगह और याद रखनी है, गजनी, गोरी। आपने सुना होगा मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर आपको जगह याद रखनी है, एक तो काबुल है, एक गजनी है, एक गोरी है, एक और जगह याद रखनी है बामियान। बामियान 3 बार बोलेंगे, बामियान, बामियान, बामियान। बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति थी, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी थी, महात्मा बुद्ध की। कहाँ थी, बामियान में। बामियान कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। लेकिन वहाँ की एक आतंकवाद है वहाँ, या आतंकवाद पार्टी कह सकते हैं, तालिबान ने उसको बॉम्ब से उड़ा दिया, ठीक है। तालिबान ने किससे उड़ा दिया, बॉम्ब से उड़ा दिया, ठीक है। अफ़गानिस्तान से क्या याद रखना है, अफ़गानिस्तान से याद रखना है गोरी कहाँ, अफ़गानिस्तान में, गजनी भी कहाँ, अफ़गानिस्तान में, बामियान भी अफ़गानिस्तान में, काबुल किसकी राजधानी है, अफ़गानिस्तान की। यहाँ पर क्या होती है, तो अफ़ीम सबसे ज़्यादा होती है, और अफ़ीम के कारण इसको अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, तो गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अगर अफ़गानिस्तान और भारत की बात करें तो इसकी रेखा मिलती है अगर हम पीओके को शामिल कर लें, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है। यहाँ पे आप देखेंगे
पीओके भारत का हिस्सा ये वाला यहाँ पे, तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है अफगानिस्तान की और भारत के, अगर पीओके को शामिल कर दिया जाता है तो उम्मीद है कि आपको अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान दोनों समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं श्रीलंका के पास। श्रीलंका बिल्कुल छोटा सा ही है, आपको दिख रहा होगा नीचे श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो नीचे इसकी बंदरगाह है, मैंने पॉइंट कर दिया है। इसका नाम है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा, क्या नाम है? हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह किसकी है? श्रीलंका की। ग्वादर और कराची किसकी थी? पाकिस्तान की। तो हम्बनटोटा किसकी है? श्रीलंका की। अब वैसे तो हम्बनटोटा पे पहले तो अमेरिका ने एक बार इसको किराए पे ले लिया था। अमेरिका ने कहा था कि हम यहाँ पे निरीक्षण वगैरह करेंगे, और ये खैर वो विश्व युद्ध की बात है, अलग से आपको पढ़ाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। लेकिन अब हम्बनटोटा किसके पास है? तो ये चाइना के पास है। किसके पास है? चाइना के पास है। चाइना ने इसको किराए पे ले लिया, ठीक है। हम्बनटोटा किसकी बंदरगाह है? श्रीलंका की। उम्मीद आप इतनी बात समझ गए। और श्रीलंका से आपको याद रखना है, इसका सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कहते हैं पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो। उसके बाद आप समझिए आराम से मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो श्रीलंका है ना, इसके बीच में एक जगह है, और ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला, इस रेखा से ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप क्या कहते हैं? तो जाफना। इसको क्या कहते हैं? जाफना। क्या कहते हैं? जाफना। तो एक बात समझिए आप, इसको थोड़ा सा, ये बड़ा नहीं हो रहा है, अब वैसे आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो नीचे वाला क्या था? हम्बनटोटा। ऊपर वाला क्या? पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉइंट पेड्रो कहाँ है? तो श्रीलंका में, ठीक है। और ये भारत में दे दिया जाएगा कि 3 जगह भारत की दे दी जाएंगी, एक पॉइंट पेड्रो दे दिया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन लगाना जो भारत में नहीं है वो पॉइंट पेड्रो है। अब देखो ऊपर ये जो श्रीलंका को अगर मैं 2 भागों में बांट देता हूँ, तो ऊपर वाला भाग जाफना, क्या कहलाता? जाफना। और ये जो बीच में दर्रा है, ये वाला जो दर्रा है, इसके यहाँ पे दर्रा होता है, 2 पहाड़ों के बीच के रास्ते को हम दर्रा कहते हैं। तो इसको आप कहते हैं, इसका नाम है एलिफेंटा पास। क्या है इसका? एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में। जाफना कहाँ है? श्रीलंका में। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? श्रीलंका में। हम्बनटोटा कहाँ है? श्रीलंका में। एक और श्रीलंका की बात याद रखनी है, महावली गंगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा। फिर से समझ लीजिए, हम्बनटोटा श्रीलंकाई बंदरगाह, पॉइंट पेड्रो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, जाफना ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। जाफना से नीचे आने के लिए जो दर्रा उसका नाम एलिफेंटा दर्रा है। और महावली गंगा सबसे बड़ी नदी है, ये श्रीलंका की, कहाँ? श्रीलंका में है, ठीक है। हालांकि एक यहाँ पे LTTE ग्रुप आपने सुना होगा, लिबरेशन टाइग्रेस ऑफ तमिल इलम। ये क्या था? तो ये भी समझ लीजिए। क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि सभी देश क्या चाहते थे, जैसे रूस और अमेरिका ये चाहता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं सबसे सुप्रीम हूँ। रूस ये कहता था कि नहीं, हम सुप्रीम है। तो कोल्ड वार हो गया था। कोल्ड वार को हम शीत युद्ध कहते हैं। अब आप समझिए कि शीत युद्ध होता क्या है। तो शीत युद्ध में क्या होता है कि आदमी डायरेक्ट उस पर वार नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया सामने वाले के साथ, लेकिन मैं सामने वाले को वार नहीं करूंगा, मैं सामने वाले दोस्त जो उसको सहायता दे रहा है मैं उस पर वार करूंगा। तो ऐसे ही हो गया था कि रूस और अमेरिका के बीच में ये मतलब छिड़ गया था शीत युद्ध, ठीक है। तो जब शीत युद्ध छिड़ा था ना, तो अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका श्रीलंका के पास गया और श्रीलंका से बोला कि हम्बनटोटा मुझे दे दो। तो श्रीलंका ने यहाँ पे हम्बनटोटा पे अपना काम शुरू कर दिया, किराए पे ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद इसको सजाऊंगा, खुद इसको अच्छा सा निर्माण करवाऊंगा, खुद अपने पैसे से, ठीक है। तो श्रीलंका बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, किराए पे आप ले लीजिए। अगर ये मान लीजिए किराए पे ले लेता तो रूस को तो हो जाता खतरा। अब रूस थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे दिख गया होगा तो मैं बता दूंगा, ये रहा। अगर आप देखेंगे तो रूस, ये वाला रूस, और रूस जब व्यापार करता तो यहाँ से वो आता है रूस। अब यहाँ से आएगा और यहाँ मान लीजिए सामने वो बैठी हैं ये अमेरिका वाले, तो इस पे तो युद्ध कर देंगे। इसलिए क्या कहा रूस ने कहा इंडिया से, रूस ने इंडिया से कहा, और उस टाइम इंदिरा गांधी थी, कि भाई इसको जो हम्बनटोटा इसने लिया है अमेरिका ने, इसको आप मतलब यहाँ से भगा दो। तो भारत ने कहा कि हम कैसा करेंगे। तो इंदिरा गांधी बोली ठीक है, हम देखते हैं। तो इंदिरा गांधी ने ग्रुप था LTTE, लिबरेशन
टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी जो मैंने ऊपर का हिस्सा बताया ना जाफना, श्रीलंका का जो ऊपर हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा जाफना है, तो श्रीलंका के ऊपरी हिस्से जाफना में तमिल के बहुत सारे लोग रहते थे। तो वहाँ पे एक ग्रुप बन गया LTT, लिट्टे जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, श्रीलंका में विद्रोह कर दिया चालू। अब श्रीलंका में विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद क्या हुआ कि श्रीलंका पे दबाव आ गया, तो श्रीलंका ने वहाँ अमेरिका को भगा दिया। इन्होंने कहा कि भाई हमारा हम्बन टोटा हमें दे दो वापस, ठीक है। तभी से आप देखते होंगे कि रूस के ऊपर हमने एक प्रकार का एहसानी किया है, तो तब से लेकर अब तक रूस हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारा साथी है। आप देखते होंगे कि पाकिस्तान चाइना का साथ देता है, चाइना पाकिस्तान का साथ देता है, हम रूस का साथ देते हैं, हमारा रूस साथ देता है। तो तभी आप देखे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए हैं। आज की क्लास इतनी रहेगी। हमने जाना है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के बारे में। मैं एक बार 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। पाकिस्तान में याद रखना है ग्वादर बंदरगाह है, कराची बंदरगाह है। इसके राज्य कौन कौन से हैं, मतलब बड़े बड़े राज्य, बलूचिस्तान है, उसके बाद सिंध है, उसके बाद पंजाब है, और ऊपर खैबर पख्तूनिया। उसके बाद जगह याद रखनी है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है, और यहाँ पे रावलपिंडी है जहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और पंजाब में क्या, लाहौर है। 4 इसके वो याद रखने, 5 पर्वत कौन कौन से, मकरान, किरथर, सुलेमान, नमक की पहाड़ी और हिंदुकुश पर्वत। अच्छा, अफगानिस्तान में हमने क्या पढ़ा, अफगानिस्तान जो है ना भारत का बहुत अच्छा मित्र है, भारत उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता रहता है। सलमा बांध वहाँ पे बनवा रहा है, उनकी संसद भी भारत अपने पैसे से बनवा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे दोस्त रहे होंगे। और भारत ने ईरान में एक चारागाह बंदरगाह भी ले ली है, ठीक है, चाबार बंदरगाह। तो चाबार बंदरगाह के सहारे ये यहाँ पे पहुँचता है, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जगह याद रखनी है 4, गजनी, गौरी, बामियान और काबुल इसकी राजधानी है। गजनी, गौरी, बामियान, काबुल। अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या होती है, अफीम, और इसके साइड ईरान और पाकिस्तान में भी, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की बात करते तो नीचे हम्बन टोटा है, ऊपर की बंदरगाह है। ऊपर की बात करेंगे तो पॉइंट पेड्रो है, इसको बीच में 2 भागों में बांटता, तो ऊपर वाला जाफना है। अब जाफना से नीचे आएंगे तो वो एक दर्रा है जिसका नाम एलिफेंटा दर्रा है। इसकी सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए। तो आज की क्लास इतना। थैंक यू फॉर टुडे।